देखेंगे आज का कि हमें ट्रेडिंग करने से पहले क्या-क्या एनालिसिस करना चाहिए, प्लस हमें एनालिसिस में क्या-क्या देखना चाहिए कि मार्केट अप जाएगा, साइड जाएगा, उसके लिए हमें क्या-क्या देखना चाहिए। प्लस हम ये भी देखेंगे कि मार्केट में किस तरीके से हम अंदाज़ा लगाएँ कि मार्केट ऊपर साइड जाएगा या नीचे साइड जाएगा। और हम ट्रेड कब लें, कैसे लेना चाहिए, कितना इंतज़ार करना चाहिए, कब एग्ज़िट करना चाहिए, कब एंट्री मारनी चाहिए और कौन-सा इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए। ठीक है? और हम बेसिक प्राइस एक्शन के बारे में सीखेंगे। दोस्तों बिल्कुल फ्री कोर्स है, कोई कॉस्ट नहीं है। ये सीखने के लिए मैंने कम से कम 3 से 4 लाख रुपया खर्च किया है, बहुत सारे कोर्स किए हैं। तो मैं एक चैनल बनाया हूँ उन लोग के लिए ताकि जो मैंने 4 लाख खर्च किए हैं सीखने के लिए, वो 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए आपको खर्च ना करना पड़े। हमने भी जब ट्रेडिंग स्टार्टिंग किया था तो बहुत सारे लॉस खाए थे, बहुत हमें लॉस हुआ था, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हुई थी, बहुत सारे लॉस हुए थे। फिर धीरे-धीरे हमें पता चला कोर्स के बारे में, तो हमने बहुत सारे कोर्स किए। बट कोर्स में भी वो सब चीज़ें पूरी नहीं बताई जाती है जो मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें भी अधूरा ज्ञान दिया जाता है। आपको ऑप्शन चेन के बारे में नहीं बताया जाता है, प्लस एफआईडीआई एनालिसिस कैसे कहाँ पे होती है, उसको कैसे सर्च किया जाता है, उससे अंदाजा कैसे लगाया जाता है। प्लस ग्लोबल मार्केट के बारे में भी नहीं बताया जाता है कि ग्लोबल मार्केट से हम कैसे अंदाजा लगाएं कि अपर साइड जाएगा कि नीचे साइड जाएगा। ठीक है, हमें 30 मिनट की या 35 मिनट की वीडियो बनाने वाले हैं। इस 30 मिनट और 35 वीडियो में आपको पूरी ट्राई करेंगे कि आपको हर चीज़ें समझ में आ जाए और आप जो भी एक्शन लो, यानी कि जब भी आप ट्रेड करो तो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान दो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों देखो, अगर आप ट्रेडिंग ले रहे हो तो ट्रेडिंग के एक दिन पहले यानी कि इवनिंग में 7-8 बजे तक बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी, है ना, इन चीज़ों को आप क्या करो, एक बार एनालिसिस कर लो। प्लस आप ग्लोबल मार्केट को एक बार देख लो, प्लस आप देख लो एफ आई डी आई डेटा में किस प्रकार का यहाँ पे हुआ है, मतलब एक्टिविटी हुई है, बाइंग हुआ है कि सेलिंग हुआ है। ठीक है, हम कुछ एग्जांपल्स भी आप लोग को बताएंगे, डोंट माइंड, आप लोग चिंता मत कीजिए, बट आपको बेसिक पूरा बताएंगे हम। ठीक है, फिर हम बताएंगे ऑप्शन चेन के बारे में, ऑप्शन चेन कैसे देखना है। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं कि 2 तारीख को मार्केट कैसे मूवमेंट करेगा, क्या मूवमेंट करेगा, और साथ में प्राइस एक्शन भी सीखेंगे। 2 मई को मार्केट में क्या मूवमेंट होगी, कैसे मूवमेंट होगी, वो तो हम सीखने वाले ही हैं। साथ में हम सीखने वाले हैं प्राइस एक्शन की बेसिक चीजें। ठीक है, ये सब चीजें हम सीखने वाले हैं अभी। तो हम चलिए चालू करते हैं बैंक निफ्टी को। ठीक है, बैंक निफ्टी में अभी आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो। ठीक है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को फिलहाल जो है यहाँ पर 28 तारीख से इसी मोमेंट में काम कर रही थी, है ना। देखो यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही थी, नीचे क्या होता है, सपोर्ट होता है, ऊपर क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, तो नीचे की तरफ क्या कर रही थी, सपोर्ट करके ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस ले रही थी। ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ जा रही थी, सपोर्ट लेके बार बार मार्केट क्या कर रही है, इसी को सपोर्ट ले रही है कंटिन्यू। आप देखे होंगे यहाँ पर 28 अप्रैल तक, है ना, 28 अप्रैल को पूरा मार्केट यही की थी, 28 तारीख को इसको सपोर्ट ले रही थी और सपोर्ट लेके मार्केट अप साइड जा रही थी। इसके प्रीवियस चार्ट पे देखें तो प्रीवियस चार्ट पे फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। प्रीवियस चार्ट पे अगर हम जाएं तो मार्केट ने यहाँ पर भी सेम सेम यही लिया है, यहाँ पे मार्केट में देख रहे हो। ठीक है, यहाँ से लिया है मार्केट यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से भी मार्केट क्या कर रही है, कंटिन्यू एक रेसिस्टेंस का या सपोर्ट का काम कर रही है, देखो यहाँ। ठीक है ना, मार्केट इस पे क्या कर रही है, आ रही है, और इसी को क्या कर रही है, इसको सपोर्ट लेके मार्केट क्या कर रही है, अप साइड जा रही है ना। देखो यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेक्स्ट हमें देखना है कि मार्केट हमें किस प्रकार का मूवमेंट दे रही है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने 20 का, 50 का और 200 का मूविंग एवरेज लगा के रखा है यहाँ पे। तो मूविंग एवरेज की सारे तीनों इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं, अप डाउन, अप ट्रेंड बता रहे हैं, अप ट्रेंड बता रहे हैं कि मार्केट अप साइड है ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे जो 20 है ना, 20 का जो मूविंग एवरेज है, 20 के मूविंग एवरेज को भी मार्केट क्या कर रही है, सपोर्ट ले रही है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सपोर्ट लेके अप साइड जा रही है ना, सपोर्ट ले रही है, सपोर्ट लेके क्या कर रही है, अप साइड जा रही है। इसको ब्रेक डाउन किया था, 20 की जो मूविंग एवरेज है उसको डाउन किया था तो मार्केट डाउन की तरफ आई थी, है ना, देखो डाउन की तरफ आई थी। बट अभी क्या है, अप की तरफ है, अप की तरफ। ठीक है, अब देखो मार्केट में एक्चुअली यहाँ पर लॉजिक क्या हुआ था, जो 28 तारीख को मार्केट ने यहाँ पे मूवमेंट दिया था फ्राइडे के दिन, उसमें एक्चुअली क्या हुआ था, निफ्टी, निफ्टी की बात कर ले, निफ्टी भी देख लो, यहाँ पे मार्केट डाउन में आया, डाउन में होने के बाद मार्केट क्या करी, अपसाइड गई। फिर इसको मार्केट में क्या कि यहाँ पे जो ऑप्शन चेन में ओआई डेटा में जो सेलर यहाँ पे 18,000 के आसपास बैठे थे, इसको अप साइड जाने नहीं दे रहे थे और इसको डाउन की तरफ नहीं आने दे रहे थे, 17,800 को, है ना, 17,800 को डाउन की तरफ इस तरफ नहीं आने दे रहे थे। बट बैंक निफ्टी बार बार ट्रैक कर रही थी डाउन की तरफ आने का, देखिए यहाँ पर, है ना, डाउन की तरफ आई, फिर इसको बार बार इसको डाउन की तरफ आने की कोशिश की, कम से कम 12 बजे तक, है ना, 12 बजे तक इसने ट्राई किया। बट निफ्टी अलग मूवमेंट दी और ये अलग मूवमेंट दी। तो निफ्टी ने क्या किया, इसको प्रेशराइज किया और मार्केट क्या की, अप साउट गई। और 3 बजे के आसपास कोई न्यूज आया था, न्यूज की वजह से मार्केट क्या होगी, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अप साइड ट्रेंड में भागी थी यहाँ पर। ठीक है, तो अभी मार्केट में क्या हो सकता है मूवमेंट,
इससे जानने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे एक एफआईडीआई डेटा की एनालिसिस कर लेते हैं, है ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए कि इसके बेस पे हम कैसे पता करें। तो चलिए एफआईडीआई डेटा को हम देख लेते हैं। एफआईडीआई डेटा की हम एनालिसिस करेंगे फिलहाल चार्ट और यहाँ एनालिसिस के द्वारा और चार्ट के द्वारा हम करेंगे, एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है? हम 18 तारीख से इसका एनालिसिस करेंगे, है ना? 18 तारीख से हम इसकी एनालिसिस करेंगे। हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और हम चलते हैं 18 तारीख को, ठीक है? 18 तारीख को हम लोग चलते हैं। 18 तारीख के बाद क्या हुआ था मार्केट में और ये एनालिसिस कैसे हुआ था, इसके बारे में पूरी में जानकारी कर लेंगे ताकि आपको है ना पैसा बिल्कुल खर्च ना करना पड़े, आप कुछ लर्निंग करें, ठीक है? इसकी वजह से चलिए देखिए, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग करते समय थोड़ा सावधानी रखें कि मार्केट के ओपन होते ही तुरंत ट्रेड ना लें। तुरंत ट्रेड लेने के बाद जैसे 5 मिनट की कैंडल बनी मोनो 15 पे होने के बाद तुरंत हम इसके अंदर तुरंत चल जाते हैं और मार्केट क्या करती है, कुछ भी मूवमेंट दे देती है ना? देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी, ग्रैंड इसने मूवमेंट दिया। अब आप क्या किए होंगे, यहाँ पे मार्केट आई होगी, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, मार्केट सोचोगे कि भाई मार्केट बढ़ेगी बढ़ेगी, तो आप लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे जाके कर लिया होगा। अगर आप बिगनर हैं तो यहाँ पे सी बाय कर लिए होंगे, मार्केट क्या होगी, डाउन होगी, फिर डाउन होगी। तो आप सोचेंगे कि भाई मार्केट डाउन की तरफ जाएगी, तो यहाँ पे पी बाय किए होंगे तो मार्केट अप साइड चली गई। फिर आप सोचेंगे मार्केट अप साइड जाएगी, यहाँ पे डाउन की तरफ आ गई। फिर आप सोचेंगे अप साइड जाएगी तो मार्केट फिर डाउन की तरफ आ गई। तो इसके पीछे की लॉजिक क्या होती है, ये सब पूरी डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ, डोंट माइंड। बट आप ऐसे ट्रेड ना करें, कुछ भी देखें और कुछ भी ट्रेड ना कर लें। हम बेसिक समझ रहे हैं। यहाँ देखिए 18 अप्रैल की हम बात कर रहे हैं। 18 अप्रैल में मार्केट में क्या हुआ था कि यहाँ पे 4742 करोड़ यहाँ पे क्या हुई थी, बाइंग हुई थी, ठीक है? अब बाइंग हुई थी 18 को, तो मार्केट क्या की, देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव ओपनिंग हुई यहाँ पे, है ना? डाउन की तरफ आई ओपनिंग होके, फिर अपसाइड गई, फिर डाउन की तरफ आई, फिर डाउन की तरफ आई, ठीक है? और फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे डाउन मूवमेंट किया, है ना? देखिए डाउन मूवमेंट दिया यहाँ पे, बराबर। फिर अपसाइड जाने की कोशिश की बट फिर डाउन की तरफ आई, है ना? बराबर। तो मिल क्या था टोटल, अगर हम बात कर लें, देखिए 15 मिनट की अगर हम इसकी हाई की, सॉरी चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसकी चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अ, देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे होंगे मार्केट 18 तारीख का था, ये रहा, है ना? यहाँ पे 15 मिनट की एक कैंडल जो बनी थी पॉजिटिव बनी थी, फिर नेगेटिव बनी, फिर नेगेटिव बनी, फिर पॉजिटिव बनी, फिर नेगेटिव बनी, है ना? तो यहाँ पे बाइंग हुआ था 18 तारीख को। एफ आई डी आई डेटा में क्या हुआ था, बाइंग हुआ था। तो बाइंग होने के कारण क्या हुआ था, मार्केट एक्चुअल में जब एक नेगेटिव जोन में गई थी, आप 18 तारीख की देख लेंगे आप लोग, है ना? नेगेटिव में गई थी, है ना? 15 मिनट की इसकी हाई देख लो, तो ये हाई भी ये देख लो यहाँ पर है, ये हाई है। हाई होने के बाद क्या हुई थी, मार्केट ये डाउन की तरफ गई थी। मीन्स कि कोई भी ट्रेड करने जैसा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जस्ट यहाँ पे 4,000 का यहाँ पे बाइंग हुआ था। अब चलते हैं 19 तारीख के ऊपर। 19 तारीख में देखिए कोई सेलिंग नहीं हुआ था, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं थी। 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार, 3-4 हज़ार की हुई थी। तो 19 तारीख को मार्केट देखिए क्या था, इसका मूवमेंट कुछ नहीं, जीरो था, एकदम साइड में था मार्केट, है ना? तो हमें कब पता चल गया था कि मार्केट क्या मूवमेंट देने वाली है, 18 तारीख को ही हमें पता चल गया था डीआई डेटा के अनुसार कि मार्केट क्या रहने वाली है, यहाँ पे साइड में रहने वाली है। और देखो यहाँ पे बिल्कुल मार्केट 19 तारीख को साइड में रही। 19 तारीख को देखो बिल्कुल यहाँ पे साइड में रही मार्केट, ठीक है? मार्केट बिल्कुल साइड में रही यहाँ पर, है ना? देखो यहाँ पे मार्केट पूरी साइड में 100-200 मूवमेंट भी नहीं दिया मार्केट ने यहाँ पे, ठीक है? फिर हम चलते हैं 19 तारीख की एनालिसिस कर लेते हैं। 19 तारीख की कर लिया, 20 तारीख पे आते हैं। 20 तारीख को यहाँ पे देखो सेलिंग हुआ था मार्केट में, है ना? 8,000 करोड़ का और यहाँ पे 1,000 करोड़ का, यानी कि 9-10,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे क्या हुई थी, सेलिंग हुई थी। और जो बाइंग हुई थी आप समझ लीजिए 200 करोड़ का, 300 करोड़ या 400 करोड़, 500 करोड़ के आसपास, सॉरी हजार हजार से 2,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे इसका बाइंग हुआ था, ठीक है? 2,000 करोड़ या 3,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे इसका बाइंग हुआ था। और यहाँ पे 8-9-10,000 करोड़ के आसपास क्या हुई थी, यहाँ पे सेलिंग हुई थी, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए 20 तारीख को क्या मूवमेंट हुआ था। सॉरी 20 तारीख को तो छुट्टी थी, 21 तारीख को मूवमेंट देखिए। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे सेलिंग हुई थी, है ना? तो सेलिंग हुई थी, बराबर। यहाँ पे 20 तारीख को और 21 तारीख को मार्केट ने क्या मूवमेंट किया, डाउन की तरफ, है ना? ज्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं थी उसके अंदर बाइंग सेलिंग का। तो भी बाइंग सेलिंग एक प्रकार से देखने जाओ तो इक्वली थी, ठीक है? अब 24 तारीख की हम बात कर ले। 24 तारीख को आप देखे होंगे यहाँ पे, 21 तारीख को, 21 तारीख को मार्केट वैसे रही। अब यहाँ पे 24 तारीख को यहाँ पे मार्केट देखिए, मार्केट क्या हुई, सेलिंग बहुत हैवी हुई थी। तो 24 तारीख को आप यहाँ पे 25 तारीख का या 24 तारीख का आप देख सकते हैं। 25 तारीख का चलिए देखते हैं, ठीक है? 25 तारीख को मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे थोड़ी पॉजिटिव मूवमेंट दिया, यहाँ पे सेलिंग हुई थी तो, ठीक है? फिर यहाँ पे सेलर ने यहाँ पे 25 तारीख को क्या हुआ था, हैवी मात्रा में फिर से यहाँ पे सेलिंग हुई। तो सेलिंग हुई यहाँ पे 25 तारीख को, तो 26 तारीख को मार्केट ने क्या मूवमेंट किया था, अप साइड दिया इसने, है ना? 26 तारीख को, ठीक है? तो एक्चुअली क्या होता है, जब एफ आई डी आई डेटा में सेलिंग होती है तो मार्केट अप साइड जाता है।
और जब बाइंग होती है तो मार्केट डाउन की तरफ आता है। तो फिलहाल अभी क्या है, आप देख पा रहे होंगे कि अभी 28 तारीख को जो हुआ है यहाँ पे बाइंग हुई है 3,000 करोड़ की, यहाँ पे 200 करोड़ की, 100 करोड़ की, और 200 करोड़ की, और 150 करोड़ की, यानी कि 4,000 करोड़ की यहाँ पे क्या हुई है, यहाँ पे बाइंग हुई है, और 1,000 करोड़ की सेलिंग हुई है। ठीक है, यानी कि 3,000 करोड़ की यहाँ पे क्या हुई, बाइंग हुई है। तो मार्केट ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं देगा फिलहाल, तो एफ आई डी डेटा सही लग रहा है। ऑप्शन चेन में हम चल कर देखते हैं। देखिए, मार्केट ओपन होती है तो मार्केट ओपन होने के 15 मिनट तक हमें वेट करना चाहिए, 15 या 20 मिनट तक। फिर हमें ओ आई डेटा देखना चाहिए। ओ आई डेटा में देखना चाहिए कि यहाँ पे जो सेलर हैं, सेलर अपना पोजीशन कैसे बना के रखे हैं, है ना? सेलर अपना पोजीशन कैसे बना के रखे हैं। अगर सेलर अपना जो पोजीशन बनाए हैं उनके हिसाब से ही हमें पोजीशन बनाना चाहिए। कॉल साइड जो ऑप्शन चेन में ओआई डेटा होते हैं, ये क्या करते हैं, मार्केट को गिराने का काम करते हैं। और जो पुट साइड होते हैं जो सेलर, वो मार्केट को अप साइड ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखे होंगे कि जो हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी हमारी 4 मई को है। तो 4 मई का हम देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। फिलहाल पीसीआर भी देखना बहुत जरूरी है। पीसीआर का एक बेसिक मेथड में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो पुट है 13,35,145,145 करोड़, और यहाँ पे 10 लाख करोड़, इसमें क्या करना है हमको, ये पुट से कॉल को डिवाइड कर देना है तो हमारा पीसीआर मिल जाएगा। तो हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो फिलहाल पुट क्या है, हैवी मात्रा में है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव में है मार्केट, है ना? इस किससे पता चला हमें, पीसीआर के द्वारा पता चला। पीसीआर कैसे फाइंड आउट किए, पुट को कॉल से डिवाइड कर दो, है ना? इस साइड जो है पुट साइड, उसको कॉल से डिवाइड कर दो तो पीसीआर आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि पुट साइड सेलर कहाँ बैठे हैं और कॉल साइड सेलर कहाँ बैठे हैं। 43,200 में यहाँ पे 36,000 करोड़ पुट साइड बैठे हुए हैं, और यहाँ पे 52,000 बैठे हैं, है ना? और कॉल साइड यहाँ पे 34,000 बैठे हैं, यहाँ पे 43,000 में 400 में यहाँ पे 32,000 बैठे हैं, और सबसे ज्यादा मात्रा में बैठे हैं 43,500 तक। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा बैठे हैं कॉल साइड, यहाँ पे बैठे हैं 52,000, 43,200 में। तो मार्केट क्या हो सकती है, देखो, मार्केट यहाँ पे 100 पॉइंट का हो सकता है कि मार्केट क्या करे, बैंक निफ्टी यहाँ पे 100 पॉइंट का नेगेटिव मूवमेंट दे। 100 पॉइंट का अगर हम नेगेटिव मूवमेंट की बात करें तो यहाँ से मार्केट स्टार्ट होगी, और कम से कम यहाँ पे मार्केट स्टार्ट होगी, और 100 पॉइंट का हमें क्या करेगी, 43,160 के आसपास तक मार्केट नेगेटिव मूवमेंट दे सकती है। ठीक है, फिर क्या करेगी मार्केट, फिर मार्केट इसका सपोर्ट लेगी, सॉरी 200 पॉइंट का भी नेगेटिव मूवमेंट दे सकती है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कॉल साइड है, 43,000 पर सेलर ज्यादा है कॉल साइड, और 1,71,000 पुट साइड है। तो 43,000 हमारा क्या बन गया, 43,000 हमारा बन गया एक सपोर्ट एरिया। ठीक है, 43,000 हमारा क्या बन गया, एक सपोर्ट एरिया बन गई, है ना? 43,000 ये जो है एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, सपोर्ट एरिया को हम रेड से दर्शाते हैं। 43,000 क्या है, ये हमारा सपोर्ट एरिया है। मार्केट यहाँ पे क्या करेगी, एक सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, यहाँ पर अगर 43,000 को मार्केट ब्रेकआउट करती है, 43,000 को, तो हम ऐसा अनुमान लगाएंगे कि मार्केट क्या करेगी, डाउन की तरफ जाएगी, है ना? अदरवाइज मार्केट क्या है, पीसीआर से हमें पता चल रहा है मार्केट क्या है, बुलिश है, बराबर। पीसीआर से आप देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पर कोई भी सेलर, यहाँ पे जो कॉल साइड है, कॉल साइड यहाँ पे कोई भी ओआई डेटा में सेलर कोई भी ज्यादा अपना पोजीशन नहीं बनाया 43,500 के पहले। तो मार्केट क्या कर सकती है कि 43,500 पॉजिटिव मूवमेंट दे सकती है यहाँ पर, है ना? 43,000 क्या कर सकती है, पॉजिटिव मूवमेंट दे सकती है। ओआई डेटा ने हमें यहाँ पे क्लियर किया है। ठीक है, अगर 43,500 है तो हम 50 पॉइंट नीचे मान के चलते हैं। 50 पॉइंट वहां पे क्या करेगी, रेसिस्टेंस का काम करेगी। तो 50 पॉइंट हम नीचे मानकर चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर नीचे मानकर चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करेगी, एक सपोर्ट का काम करेगी मार्केट, सॉरी क्या करेगी, एक सपोर्ट का काम, माफी चाहूंगा, सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करेगी यहाँ पे, है ना? और इसको रेसिस्टेंस करके मार्केट क्या करेगी, डाउन की तरफ आएगी। डाउन की तरफ कहाँ पे जाएगी, 43,000 तक जाएगी। ठीक है, मार्केट इसी के बीच में जाएगी। बट जो सेलर है, मार्केट ओपन होते देखिए, इस महीने मई में कोई भी छुट्टी नहीं है। इस बार कंटिन्यू सैटरडे संडे के अलावा मार्केट पूरे 21 दिन चालू रहने वाली है। तो कोई भी छुट्टी नहीं है। तो इस बार सेलर अपना क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, पोजीशन बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, 9:30 से 10 बजे के बीच ओआई डेटा देखना है। ओआई डेटा में सेलर ज्यादा कहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर आपको लगे कि पुट साइड बैठे हैं तो मार्केट क्या करेगी, भागेगी, है ना? अगर सेलर यहाँ पर पुट साइड बैठे हैं तो मार्केट क्या करेगी, अप साइड भागेगी। अगर सेलर कॉल साइड बैठे हुए हैं तो मार्केट क्या करेगी, डाउन की तरफ आएगी। ये हमें क्या करना है, ओआई डेटा से क्लियर करना है। ठीक है, तो हमें मार्केट की मूवमेंट पता चल गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है सपोर्ट और रेसिस्टेंस। सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या करते हैं, देखिए, मार्केट यहाँ से मार्केट चल रही है तो मार्केट क्या कर रही थी, यहाँ पर बार बार इसका, ये देखिए मार्केट ऊपर साइड जा रही है ना? मार्केट ऊपर साइड जा रही है तो क्या हो रहा है, ये ले रही है, ये रेसिस्टेंस ले रही है। तो मार्केट जब ऊपर जाती है तो रेसिस्टेंस लेती है, और नीचे आती है तो सपोर्ट लेती है। तो मार्केट जब ऊपर जाती है तो रेसिस्टेंस का काम करती है। अब वही जब नीचे आएगी तो सपोर्ट का काम करेगी। जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ गई, यहाँ पे क्या करी थी, सपोर्ट का काम कर रही थी। बट अब ये जो कैंडल नीचे आएगा,
है ना? यहाँ पे आएगा तो ये क्या करेगा? सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे क्या करना है? हमें वेट करना है या हमारा जो प्रॉफिट बुक हुई है पुट साइड में, हमें एग्जिट हो जाना है। जैसे इसको ब्रेकआउट करे और हमें लग रहा है कि देखो भाई यहाँ पे भी सपोर्ट ज़्यादा है हैवी मात्रा में, तो अगर इसको ब्रेकआउट करे तो हमें पोजीशन बना लेना है। टारगेट हमें क्या रखना है? जो यहाँ पे रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस क्या था? रेसिस्टेंस ए था यहाँ पर, देख रहे होंगे। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया? चलिए 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हाँ, मार्केट ने क्या किया? यहाँ पर देखो, यहाँ पर सपोर्ट लिया, सॉरी रेसिस्टेंस का काम किया, यहाँ पर रेसिस्टेंस का काम किया, यहाँ पर रेसिस्टेंस का काम किया, है ना? मार्केट ने क्या किया? कंटिन्यू रेसिस्टेंस का काम किया। ठीक है, तो अब मार्केट क्या करेगी? नीचे आएगी तो ये सपोर्ट का काम करेगी यहाँ पर। जब ए ट्रेड लाइन इस लाइन को डाउन की तरफ मूवमेंट देगी, ब्रेकआउट करेगी, तो हम क्या करेंगे? अब ये देखो, यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम किया यहाँ पे। पहले ये यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम की, अब मार्केट डाउन की तरफ आएगी तो सपोर्ट का काम करेगी। तो फिर इसका सपोर्ट लेगी। जब इसको ब्रेकआउट करेगी तो आप देखो कि अब यहाँ पे रेसिस्टेंस कहाँ पे ली थी मार्केट, है ना? अभी आप देखने की कोशिश करो कि मार्केट यहाँ पर ली थी, है ना? यहाँ पर ली थी बट ज़्यादा नहीं ली थी, थोड़ा ली थी। फिर भी कुछ मोमेंट यहाँ पे मार्केट क्या कर सकती है? कर सकती है यहाँ पर। ठीक है? तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम क्या कर सकती है मार्केट? कर सकती है। फिर डाउन की तरफ जाएगी मार्केट, तो डाउन की तरफ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, सॉरी सपोर्ट का काम करेगी, है ना? या हो सकता है यहाँ पे भी करे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था? बार-बार इसको रेजिस्टेंस किया था और फिर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया था। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? सपोर्ट का काम करेगी। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सपोर्ट का काम किया था ऑलरेडी पहले इसने, है ना? तो ये हमारा क्या हो गया? सपोर्ट हो गया। तो मार्केट डाउन की तरफ आते समय इतने सारे सपोर्ट का काम करेगी, है ना? तो इसके हिसाब से जो यहाँ पे प्राइस एक्शन है, सॉरी ऑप्शन चेन है, यहाँ पे जो ओवाई डेटा है, ओवाई डेटा में जो कॉल साइड और पुट साइड सेलर हैं, वो अपना प्राइस एक्शन को, सपोर्ट और रेसिस्टेंस को देख के अपना यहाँ पे क्या करेंगे? पोजीशन बनाएंगे। ठीक है? अब इस एक ब्रेकआउट कब होगा? जब यहाँ पर सेलर ज़्यादा हो जाएंगे किसी एक साइड। जैसे कि मार्केट को डाउन की तरफ जाना है तो कॉल साइड अगर सेलर ज़्यादा ज़्यादा होते हैं तो ये क्या करेगी? ये हर चीज़ को ब्रेकआउट करते जाएगी। इतना क्लियर हो गया आप लोग को? देखिए, एक-एक लॉजिक को आप समझिए आज। अगर आप बिगिनर हैं तो ये पूरी लॉजिक समझ लें। ये आपको बताने के लिए 50, 60, 70 लाखों रुपए का आपसे फीस ली जाती है और मैं यहाँ पे बिल्कुल फ्री सिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो सीखिए, कोई चार्ज नहीं है भाई यहाँ पे सीखने का। ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आप और भी वीडियो देख पाओ और हमारी जो डेली की एनालिसिस की वीडियो यहाँ पर आती है, बराबर? तो आप देख पाओगे, आप बिल्कुल फ्री में देख पाओगे और बेसिक तरीके से बिल्कुल आप फ्री में सीखोगे। तो मार्केट देखो यहाँ पर आएगी तो यहाँ पे क्या करेगी? एक यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगी। मार्केट यहाँ सपोर्ट का काम करेगी। दैट्स क्लियर? ओके। तो हमने अभी सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में हमने समझा। ठीक है? ट्रेड लाइन क्या होती है? ट्रेड लाइन के बारे में अभी देख लो। मार्केट यहाँ पे 28 तारीख को, इसको चलो हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है? इसको हमने डिलीट कर दिया। मार्केट देखिए यहाँ पे इसको बार-बार सपोर्ट ले रही थी, तो जो ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करती है। ठीक है ना? अभी रेसिस्टेंस में कैसे काम करेगी? तो चलिए हम ट्राई करते हैं। ठीक है? मैं कंफर्म नहीं कर सकता। देखिए, मार्केट यहाँ से क्या कर रही है? डायरेक्टली इसको क्या कर रही है? सपोर्ट का काम कर रही है। देखो आप, ध्यान से देखो आप, है ना? मार्केट क्या कर रही है? इसको भी एक सपोर्ट का काम कर रही है यहाँ पे, है ना? 27 तारीख से यहाँ पे एक सपोर्ट का काम, सॉरी रेसिस्टेंस का काम कर रही है यहाँ पर। बार-बार यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रही है, देखिए इसको। तो मार्केट क्या कर रही है? इसके और इसके बीच में अभी घूम रही है ना? इसके और इसके, पूरा इसके बीच में और इसके बीच में मार्केट घूम रही है। अब जब इसको ब्रेकआउट करेगी, अप साइड ब्रेकआउट करे तो हमारा क्या रेसिस्टेंस हो जाएगा? इस साइड का ये रेसिस्टेंस है और डाउन की तरफ करे तो ये हमारा सपोर्ट है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे सेलर क्या करेंगे? अपना पोजीशन बनाएंगे। और सेलर क्यों? यहाँ पे जो सेलर होते हैं एक-एक लॉट करोड़ों लाखों रुपए के लेते हैं, है ना? तो यहाँ पे देखो कितने करोड़ों लोगों ने, अरबों रुपए लोगों ने यहाँ पे जो इन्वेस्ट करते हैं, तो ये नहीं चाहेंगे कि हमें लॉस हो। तो क्या करते हैं? मार्केट को यहाँ पे अप साइड नहीं जाने देते हैं और यहाँ पे जो सेलर होते हैं इसको ऊपर की तरफ नहीं जाते हैं। तो जहाँ पे सेलर पोजीशन बनाए वहीं पे पोजीशन हमें इसलिए बनाना है ना? ठीक है? और निफ्टी की बात कर ले तो निफ्टी में भी ऐसा ही है। देखो यहाँ पे निफ्टी क्या कर रही है अभी कंटिन्यू, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही आ जाते हैं ताकि बेसिक लॉजिक हम समझ सकें। देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो मार्केट है यहाँ पर, यानी कि 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके यहाँ पे मार्केट अप साइड गई है, देखिए, है ना? मार्केट अप साइड गई है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो 50 की मूविंग एवरेज है ना? 50 की मूविंग एवरेज और 20 की मूविंग एवरेज को क्या कर रही है? अगर मार्केट ब्रेकआउट कर रही है तो अच्छा खासा मूवमेंट दे रही है, दोनों को ब्रेकआउट कर रही है। देखिए, यहाँ पे दोनों को ब्रेकआउट की तो अच्छा खासा मूवमेंट दी यहाँ पे प्रॉफिट बनाने जैसा, है ना? तो आप लोग भी 20 और 50 की मूविंग एवरेज को लगा के रखें। देखो, हमें क्या करना है? हमें वेट करना है कि 50 और 20 की मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करे, अप साइड या डाउन की साइड। देखो, यहाँ पे अप साइड ब्रेकआउट की है तो प्रॉफिट यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे मार्केट अब गई है, देखो, है ना? अगर डाउन तरफ आती है, देखिए यहाँ पे क्या किया है?
50 और 20 की मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया है तो डाउन की तरफ आई है, ब्रेकआउट किया है तो डाउन की तरफ आई है, ब्रेकआउट किया है तो डाउन की तरफ आई है, ब्रेकआउट किया है तो डाउन की तरफ आई है, ब्रेकआउट किया है तो डाउन की तरफ आई है, ब्रेकआउट किया है तो डाउन की तरफ आई है। दैट्स क्लियर? ओके। तो हमने अभी मूविंग एवरेज के बारे में बता दिया है, बट इसमें हम कैसे एनालिसिस करेंगे प्राइस एक्शन के बारे में, वो हम देख लेते हैं अभी। चलो, तो प्राइस एक्शन में हम आ जाते हैं करंट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, ठीक है। अभी आज तो फिलहाल छुट्टी थी, 1 अप्रैल को, सॉरी 1 मई को। अब कल मार्केट क्या मूवमेंट दे सकती है, देखो यहाँ पर देख रहे होंगे कि अब मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही है इसका, है ना, ये सपोर्ट ले रही है, कंटिन्यू सपोर्ट ले रही है इसका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी बार बार सपोर्ट ले रही है, इसको नीचे की तरफ कर दो, है ना। इसको हम नहीं ब्रेकआउट, इसको ब्रेकआउट नहीं मानेंगे, ये जो दिया है इसको हम ब्रेकआउट नहीं मानेंगे, है ना। बराबर, इसको बार बार क्या करिए, सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड जा रही है, ठीक है। अब रेसिस्टेंस में कुछ ले रही है कि नहीं ले रही है, आपका क्वेश्चन होगा, तो आप ट्रेड लाइन बना के देख सकते हो कि भाई ले रही है कि नहीं ले रही है, ठीक है, है ना। तो यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस का काम नहीं कर रही है, यहाँ पे मार्केट ने किया था एक रेसिस्टेंस का, तो इस रेसिस्टेंस को क्या किया था, मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया था, है ना, तो अप साइड गई है, ठीक है। इसमें ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है, अब देखो भाई, और निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी निफ्टी मोमेंट सेम दे रही है, तो अगर आप बिगनर हैं तो आप ट्रेड लें, है ना। अगर दोनों का मोमेंट सेम है तो आप भाई घुस जाओ मार्केट में, कॉल साइड तो कॉल साइड, पुट साइड तो पुट साइड, आपको 50-100 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, बुक करो, फिर देखो, ट्रेड मत लो भाई। एक दिन में एक लोड पे अगर 500-600 रुपया मिल जाता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो आप समझ लो 2 लोड 3 लोड लोगे तो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा, तो आप प्रॉफिट बुक करो, उस मार्केट में बैठ जाओ, उसके मोमेंट का इंतजार करो, और एक दिन में एक मोमेंट तो मार्केट देगी ही, अगर ओआई डेटा सही रहा तो, ओआई डेटा के अनुसार, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल इसमें ले सकते हो अपना पोजिशन, ठीक है, निफ्टी में। और फिर निफ्टी को भी आप देख लिया करो, है ना। फिर निफ्टी में भी, निफ्टी में बैंक निफ्टी में अगर तीनों का अगर मिल रहा है सेम, तो भाई आपको प्रॉफिट होने वाला है, श्योर श्योर 100% श्योर है कि आपको प्रॉफिट होगा, आपकी एक्यूरेसी 90% या 80% है कि आपको प्रॉफिट होगा। बट हमें कभी भी ट्रेड लेना चाहिए तो हमें स्टॉप लॉस लगा के लेना चाहिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हमने निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में बता दिया है कि निफ्टी की, चलो बात कर लेते हैं इसकी क्या हो सकती है मार्केट में। तो इसके ओआई डेटा पे आ जाते हैं डायरेक्टली, हम चलते हैं निफ्टी पे, ठीक है। निफ्टी पे आप चलेंगे, निफ्टी पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे, निफ्टी पे देखेंगे ओवाई डेटा, तो निफ्टी पे फिलहाल यहाँ पे 18,050 पे 39,000 सेलर हैं, और 18,000 पे, 18,000 पे 1,87,000, है ना, पुट साइड है, और कॉल साइड 1,24,000। मीन्स की जो पुट साइड के जो सेलर हैं वो नहीं चाहेंगे कि मार्केट क्या जाए, 18,000 के नीचे जाए, तो 18,000 क्या हो जाएगा हमारा, 18,000 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा सपोर्ट, ठीक है। 18,000 हमारा सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सपोर्ट। मार्केट इसके नीचे यहाँ पे फिलहाल जो पुट साइड जो सेलर बैठे हैं इसके नीचे नहीं जाने देंगे। क्यों तब तक नहीं जाने देंगे, तब तक यहाँ के जो सेलर हैं, यहाँ से सेलर पुट साइड के निकल के अपना पोजीशन चेंज करके यहाँ पे या कॉल साइड पोजीशन ना बना ले, तब तक ये मार्केट क्या होगी, 18,000 को ब्रेकआउट नहीं करेगी, अगर कोई बेड न्यूज नहीं आती है तब तक, है ना। और मार्केट क्या करेगी, अगर 18,000 तक पहुंच गई, है ना, 18,000 तक पहुंच गई, तो मार्केट क्या करेगी, 18,000 के अप साइड नहीं जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे 1,24,000 सेलर है। अभी फिलहाल क्या हो सकता है, मार्केट 18,050 पे रहे, तो मार्केट क्या कर सकती है, देखो यहाँ पे 18,100 पे मार्केट क्या है, 18,100 पे 1,18,000 सेलर हैं, किस पे हैं, 18,100 पे। तो हम 18,100 पे जाके देखते हैं भाई क्या चल रहा है, तो 18,100 पे देखोगे कि जो 28 तारीख को जो मार्केट थी, यहीं पे मूवमेंट कर रही थी, इसका क्या कर रही थी, एक रेसिस्टेंस का काम कर रही थी। तो मार्केट इसका रेसिस्टेंस का काम करेगी यहाँ पे, और डाउन की तरफ आएगी, तो कहाँ तक आएगी, 18,000 तक आएगी, ठीक है। तो इसके बीच हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, तब तक कर सकते हैं जब तक ओआई डेटा चेंज ना हो जाए। अगर यहाँ के ओआई जो डेटा अपना पोजीशन बना के रखे हैं यहाँ से हट जाए, और यहाँ पे जो पोजीशन बना के रखे हैं 18,000 पे हट जाए, तो मार्केट क्या हो जाएगी, गिरेगी, है ना। अगर यहाँ के पोजीशन हट जाए तो मार्केट क्या हो जाएगी, यहाँ पे गिरेगी, और यहाँ के हट जाए तो मार्केट बढ़ेगी, ठीक है। तो ये ओवाई डेटा है, फिलहाल ओवाई डेटा की हम एनालिसिस कर लेते हैं पीसीआर के द्वारा, तो यहाँ पे 17,44,000 है, यहाँ पे 13 लाख है, मीन्स की अभी भी मार्केट क्या है, पॉजिटिव मूवमेंट दे सकती है, ऐसी उम्मीद है मार्केट की, ठीक है। बट कहाँ तक देगी पॉजिटिव मूवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट देगी 18,100 तक, यहाँ पे एक 18,100 तक देगी, 18,100 तक यहाँ पे क्या करेगी, रेसिस्टेंस का काम करेगी। अगर मार्केट यहाँ के जो सेलर हैं, सेलर देखेंगे कि भाई मार्केट क्या कर रही है, इसको ब्रेकआउट कर रही है, इसको ब्रेकआउट कर रही है, तो वो नहीं चाहेंगे कि उनको लॉस हो। अगर ये पोजीशन अपना चेंज करके इस साइड आ जाता है, तो मार्केट करके क्या करेगी, और बढ़ेगी, कहाँ तक बढ़ेगी, 18,200 तक, ठीक है। तो 18,200 तक बढ़ेगी, ठीक है, 18,200 तक मार्केट जाएगी, बराबर, 18,200 तक, बराबर। अब मार्केट क्या करेगी, इसका रेसिस्टेंस करेगी, इसका रेसिस्टेंस की तरह काम करेगी, और फिर क्या करेगी, यहाँ पे
200 पे काम करेगी। फिर अगर इसके सेलर यहाँ पे अपना चेंज होके यहाँ पे पोजीशन बढ़ा लेते हैं, तो मार्केट फिर और बढ़ेगी आगे। कब तक बढ़ेगी? 18,300 तक, है ना? तो मार्केट में ऑप्शन चेन में ओआई डेटा में हमें यही देखना है। आप सिर्फ़ अगर बिगिनर हैं तो सिर्फ़ ओआई डेटा ही देखो, बाकी धीरे-धीरे आप सीखो, एक साथ नहीं सीख पाओगे। तो वो ध्यान रखो यहाँ पे। ठीक है? तो हमने बात कर लिया है प्राइस एक्शन के बारे में, एफआई डेटा के एनालिसिस कैसे करते हैं और यहाँ पे अपना टारगेट कैसे हम कॉल साइड और पुट साइड कैसे डिसाइड करते हैं। अब हम अपनी स्ट्रेटजी की बात करते हैं 15 मिनट की स्ट्रेटजी के बारे में। इसके लिए हम आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी पे। ठीक है? अब देखो मार्केट यहाँ पे 28 तारीख को ओपनिंग हुई थी। अब ओपनिंग होने के बाद मार्केट ने क्या किया था, अपने 15 मिनट की हाई को और 15 मिनट की लो को, है ना? ये इसका लो है, बराबर? चलिए इसको अपने यहाँ पे कर लेते हैं, इसका लो है। तो मार्केट ने क्या किया था, अपने लो और हाई को ब्रेकआउट ही नहीं कर पाया था। ब्रेकआउट हम कब मानेंगे 15 मिनट की लो को, कि जब यहाँ पे ब्रेकआउट करके दूसरी कैंडल रेड बनती है ना? रेड बनती है और डाउन की तरफ जाती है, तो इसको हम ब्रेकआउट मानेंगे। बट यहाँ पे क्या होता है, ब्रेकआउट करके ग्रीन बन गई और इसके अंदर आ गई मार्केट। जब 15 मिनट की हाई और जब 15 मिनट की लो को ब्रेकआउट ना करे, तो हमें कोई भी ट्रेड लेना नहीं है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, लॉस में जाएंगे। ठीक है ना? तो हम लॉस में जाएँगे, बराबर? तो हमें कोई भी ट्रेड इसके बीच में नहीं लेना है, 15 मिनट की हाई की और 15 मिनट की लो के बीच में। हमें कब लेना है? जब 15 मिनट की हाई को ब्रेकआउट करे। देखो, यहाँ पे 15 मिनट की हाई को ब्रेकआउट किया था यहाँ पे, तो मार्केट ने कितना मोमेंट दे दिया था? और एक अच्छा खासा मोमेंट यहाँ पे दे दिया था, ठीक है? 170 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंट दे दिया था। ठीक है? और निफ्टी ने भी सेम किया होगा। निफ्टी में ने देखो, जब 28 तारीख की मार्केट है, यहाँ पे इसकी 15 मिनट की हाई है, 15 मिनट की लो है। जब इसने हाई को और लो को ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे देखो लो को ब्रेकआउट किया तो यहाँ तक गई। 15 मिनट की लो को ब्रेकआउट किया, दूसरी रेड कैंडल दी, है ना? 15 मिनट की ब्रेकआउट को किया, रेड कैंडल दी, फिर एक और रेड कैंडल दी, तो मार्केट डाउन की तरफ गई। और इसने क्या किया, 15 मिनट की हाई को ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट यहाँ पे एक